ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय तीर्थपथप्रदर्शिने श्रीमद्भक्तिसम्पत्तीर्थगोस्वामीति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जो फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसका नाम अमल की एकादशी है और यह एकादशी इस वर्ष 10 मार्च सोमवार को है। भगवान श्री कृष्ण एक बार युधिष्ठिर महाराज से कहने लगे कि मंधाता राजा वशिष्ठ जी से इस अमल की एकादशी का महात्म पूछने लगे। तब उन्होंने कहा कि यह अमल की एकादशी सर्व पाप विनाशकारी है और इस आंवले वृक्ष को भगवान ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया है। यह परम वैष्णव वृक्ष है क्योंकि इसकी जड़ में भगवान विष्णु, ऊर्ध्व में प्रजापति ब्रह्मा, स्कंद में रुद्रदेव निवास करते हैं। इसकी शाखाओं में मुनिगण, प्रशाखाओं में देवगण, इसके पत्तों में वसुगण वास करते हैं। इसके पुष्पों में वायु और फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि इसके स्मरण से ही हमें गोदान का फल मिलता है। इसके दर्शन से 2 गुना और इसके भक्षण से 3 गुना फल हमें मिलता है। और अगर हम इस एकादशी के दिन आंवले वृक्ष के नीचे अगर रात्रि जागरण करें तो हमें सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एक पौराणिक कथा आती है। एक वैदिश नगर था, उसमें एक राजा थे जिनका नाम चैत्ररथ था। वह राजा विष्णु भक्त थे और वह स्वयं तो एकादशी का पालन करते हैं, प्रजा के सभी लोगों से एकादशी व्रत कराते थे। एक बार आमल की एकादशी आई। राजा ने एक वन में आंवले वृक्ष के प्रतिष्ठित किया और पूरे दिन को भजन कीर्तन में व्यतीत किया और रात्रि उन्होंने आंवले वृक्ष के नीचे भजन कीर्तन में बिताए। और उस दिन क्या हुआ, एक बहेलिया जिसका कार्य क्या था, पशु पक्षियों को मारकर अपना जीवन यापन करना, उस दिन उसे दिन भर कुछ खाने को नहीं मिला और संयोगवश वह इस वन के निकट आया और कुछ भोजन के तलाश में वहाँ बैठकर भजन कीर्तन सुनने लगा और अनजाने में उसकी रात्रि जागरण और एकादशी व्रत हो गई। जब सवेरा हुआ तो सभी लोग व्रत का पालन करके अपने अपने स्थान को चले गए। वह बहेलिया भी अपने घर को आ गया। समय अनुसार उसकी मृत्यु हुई और अनजाने में एकादशी व्रत का पालन करने से एक राज परिवार में उसका जन्म हुआ और बड़ा होकर वह बहुत ही प्रतिभाशाली राजा बना और भगवान का भक्त बना। क्योंकि ये जो भगवान की भक्ति और एकादशी व्रत ही है जो हमें मरने के बाद भी इसकी कृपा हमें मिलती रहती है। तो जिसके प्रभाव से राजा इस जन्म में भी एकादशी व्रत का पालन करने लगे। एक बार ऐसा हुआ कि राजा मार्ग भटक गए और वह वन में ही एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। तभी कुछ म्लेच्छ लोग राजा को चारों ओर से घेर कर उनको मारने का विचार करने लगे। तब राजा के शरीर से एकादशी देवी प्रकट हुई और उन्होंने सभी म्लेच्छों को मार गिराया। जब राजा की नींद खुली तब उन्होंने देवी से पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं? तब उन्होंने कहा कि मैं एकादशी देवी और भगवान की आज्ञा से आपकी रक्षा करने के लिए यहाँ आई हूँ। तब राजा यह सुनकर कि भगवान ने मेरी रक्षा की बहुत प्रसन्न हुए और उनका विश्वास भगवान के प्रति और बढ़ गया और वह एकादशी व्रत को और भी प्रेम पूर्वक करने लगे और प्रजा के सभी लोगों को एकादशी व्रत करने के लिए प्रेरित करने लगे। तो इस कथा से हमें समझना चाहिए कि एकादशी व्रत का जीवन में कितना महत्व है कि अनजाने में भी हम एकादशी करते हैं तो उसके अनुसार हमें आगे जन्म में इतना अच्छा शरीर और भगवान की भक्ति मिलती है। और दूसरी बात यह है कि अगर हमारा विश्वास भगवान के प्रति दृढ़ रहेगा तो वे हमारी रक्षा अवश्य करेंगे
और हमारा विश्वास भगवान के प्रति दृढ़ कब होगा? जब हम उनकी लीला कथाओं को सुनेंगे, उनको प्रिय लगने वाली एकादशी व्रत का पालन करेंगे। और हमें कितना भी लगे कि हमारे आसपास हमारे स्वजन संबंधी वे हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भगवान की कृपा से ही कोई भी हमारी रक्षा करते हैं, तो इसीलिए हमें भगवान पे विश्वास अवश्य रखना चाहिए। क्योंकि द्रौपदी जी की कथा तो सभी जानते हैं। 5 पांडवों के होते हुए कोई भी उनकी रक्षा करने नहीं आया। रक्षा करने के लिए कौन आया? भगवान। इसीलिए हमें भगवान पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि एकमात्र वही रक्षा करने वाले हैं। इस जो फागुन मास की पूर्णिमा तिथि है, जो 14 मार्च को है, उस दिन एक विशेष तिथि, उस दिन गौरहरि जो राधा कृष्ण का मिलित रूप है, उनकी आविर्भाव तिथि है। इसीलिए हम सभी को इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। उस दिन संध्या में भगवान के अभिषेक के बाद हम फल आहार ग्रहण कर सकते हैं। और इस व्रत को करने से क्या होगा? हमें गौरहरि की कृपा मिलेगी। जब हमें गौरहरि की कृपा मिलेगी, तभी हमें राधा कृष्ण की भक्ति मिल पाएगी। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस गौर पूर्णिमा के व्रत को आप सब अवश्य कीजिए। हरे कृष्णा।